देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने वाली भारतीय रेल अगर ना होती तो सोचा है क्या होता। खैर, अब ये मत कहिएगा कि आप कई मीलों का सफर बस से तय करते हैं। अगर ऐसा होता तो आपकी आधी जिंदगी सिर्फ सफर में ही बीत जाती। और यहां हमारे सफर का मतलब SUFFER से है। वो तो शुक्र कीजिए उस कपास का। जी हाँ, कहते हैं अमेरिका में अगर कपास की फसल बराबर होती तो भारत में रेलवे को अपने पांव पसारने में थोड़ा वक्त और लग जाता। जानते हैं ना, रेलवे की शुरुआत हमारे देश में ब्रिटिश द्वारा इसीलिए की गई थी ताकि भारत में उगने वाले कपास को मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों तक आनन फानन में पहुंचाया जा सके। और तब से लेकर आज तक भारतीय रेलवे अपनी सेवा में लगातार सुधार करता ही आ रहा है। फिर चाहे वो ट्रेन की टाइमिंग को लेकर हो या फिर रेलवे स्टेशन की साफ सफाई को लेकर। आज रेलवे अपनी सुविधाओं से लाखों यात्रियों का सफर सरल, सुगम और सुंदर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ऐसे में आज हम बात रेलवे स्टेशन की करें तो कई शहरों में पुराने दौर के कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इनकी विंटेज बिल्डिंग्स अपनी बनावट और वास्तुशिल्प के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। इस फेहरिस्त में सबसे पहला नाम है नवाबी शहर लखनऊ का। अपनी खास नजाकत और तहजीब लिए लखनऊ जितना सुंदर है उतना ही भव्य है इसका चारबाग रेलवे स्टेशन, जिसका नाम पहले चहारबाग हुआ करता था। चारबाग स्टेशन को पहली नजर में कोई भी देखेगा तो शायद उसे ये किसी राजा महाराजा के महल से कम ना लगे। कहना गलत नहीं होगा कि भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में शुमार चारबाग रेलवे स्टेशन आर्किटेक्चरल जीनियस का बेहतरीन नमूना है, जिसकी बुनियाद 21 मार्च 1914 को बिशप जॉर्ज हर्बर्ट ने रखी थी और इसे JH हॉर्निमैन ने डिजाइन किया। इस डिजाइन को वास्तविक धरातल पर लाने में हॉर्निमैन को 1 दशक का वक्त लगा था। आज से लगभग 98 साल पहले इस इमारत के निर्माण कार्य में 70 लाख से ज्यादा की लागत आई, जो कि उस दौर के लिहाज से देखा जाए तो काफी ज्यादा है। लेकिन राजपूत शैली में बने इस चारबाग को ऊपर से देखेंगे तो इस इमारत के छोटे बड़े छतरी नुमा गुंबद शतरंज की बिछी बिसात का नमूना पेश करती दिखाई देंगी। वहीं साफ सफाई की बात करें तो यहाँ का रेलवे प्रशासन गंदगी को लेकर इतना सतर्क है कि एक समय में यहाँ केले की बिक्री तक पर रोक लगा दी गई थी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश का सबसे धनी आबादी वाला शहर कानपुर। यकीन न हो तो आकर देख लें। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि यहाँ की गलियां कभी सूनी पड़ी हों और रेलवे स्टेशन हमेशा यात्रियों के एक उच्च स्तर का गवाह बनता रहा। इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसकी रूपरेखा साल 1883 में बनकर तैयार हुई, जबकि ये 2 साल बाद यानी 1885 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। हालांकि पुराने कानपुर स्टेशन ने 47 वर्षों तक मुख्य रेलवे स्टेशन के रूप में काम किया, लेकिन आगे चलकर साल 1932 में सेंट्रल स्टेशन शुरू होने के बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कानपुर के सेंट्रल स्टेशन भवन की बात करें तो इसकी भव्यता को 4 चांद लगाने के लिए इस इमारत की संरचना और डोम वास्तुकला देखते ही बनती है। इस रेलवे स्टेशन की सबसे खास बात यह है कि इसे लखनऊ के चारबाग स्टेशन को देखते हुए इस भवन का निर्माण किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यही वजह है कि तमाम लोग देश के कोने कोने से यहाँ हजारों सपने के साथ आते हैं और यहाँ की लाइफलाइन, इसके बारे में तो शायद ही कोई होगा जो जानता नहीं होगा। अब बात रेलवे की चल ही रही है तो आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक ऐसा स्टेशन है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली हुई है। ये स्टेशन देखने में इतना शानदार है कि इस स्टेशन की वास्तुकला आपका दिल जीत लेगी। ये बिल्डिंग अपनी विक्टोरियन और इटैलिक आर्किटेक्ट शैली के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस स्टेशन को डिजाइन वास्तु सलाहकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने 1887 से 1888 के बीच लगभग 16 लाख रुपयों की लागत लगाकर बनाया। इसके अंतिम रूप में लंदन के सेंट पैंक्रास स्टेशन की झलक दिखाई देती है। पहले इसे महारानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया टर्मिनल का नाम दिया गया।
इसे ब्रिटेन की महारानी की गोल्डन जुबली को मनाने के लिए तैयार किया गया था। यही वजह भी थी कि इसका नाम महारानी के नाम पर विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया, लेकिन सन 1996 में शिवसेना की मांग पर इसे विक्टोरिया टर्मिनस से बदलकर भारतीय नाम पर रखा गया। 17वीं शताब्दी के मराठा शूरवीर शासक छत्रपति शिवाजी के नाम पर यानी इस स्टेशन को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का नाम दिया गया। दूधसागर रेलवे स्टेशन, हरे भरे पेड़, विशाल पहाड़ और इनके बीचों बीच बहता दूध सा झरना, कुछ ऐसा ही है दूधसागर। प्राकृतिक सुंदरता के लिए अगर भारत का कोई भी रेलवे स्टेशन जाना चाहता है तो वो है दूधसागर। कहने को तो ये बेहद छोटा स्टेशन है, लेकिन इसकी नजर के आगे शब्द कम पड़ जाएं। यहाँ की सबसे खास बात, रेलवे स्टेशन के ठीक बाएं ओर दूधसागर झरना है। जब ट्रेन इस विशाल झरने के बीच से आती है तो यहाँ का नजारा ही बदल जाता है। अगर आप यहाँ आने वाली ट्रेन में सफर कर रही हैं तो यकीन माने ये अनुभव कभी न भूलने वाला होगा। गोवा में दूधसागर पहुंचने से पहले भी आपको ट्रेन की पटरियों के दोनों तरफ हरे भरे खेत खलियान मिलेंगे जो इस नजारे को अद्भुत बनाते हैं। दूधसागर आने का सबसे अच्छा समय है बरसात का मौसम, जब आसपास सभी कुछ हरा भरा होता है। घूम रेलवे स्टेशन। अब जब हम सुंदर रेलवे स्टेशंस की बात कर रहे हैं, ऐसे में हम वेस्ट बंगाल के खूबसूरत शहर दार्जिलिंग के घूम रेलवे स्टेशन की बात ना करें तो नाइंसाफी होगी। 7400 फीट की ऊंचाई पर बना ये पहाड़ी स्टेशन भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशंस में से एक है। विश्व का 14वां सबसे ऊंचा धूम रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस पर चलने वाली टॉय ट्रेन को वर्ल्ड हेरिटेज के खिताब से नवाजा गया है। यहाँ पर चलने वाली ट्रेन आज भी भाप इंजन ट्रेन है, जो यहाँ यात्रियों को बटासिया लूप से हिमालय के दर्शन करवाती है। तो ये हैं भारत के सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन जो अपनी सुंदरता के चलते पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अब आप कभी इन स्टेशन पर गए या नहीं, या फिर ऐसे ही किसी सुंदर स्टेशन पर अच्छा समय बिताया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।